साथियों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज हम वीडियो की श्रृंखला में महाद्वीप से संबंधित क्रमशः एक को अध्ययन करेंगे। आज हम दक्षिण अमेरिका के बारे में जितने भी संपूर्ण तथ्य हैं, चाहे आपका यूपीपीसीएस, आरओ या फिर स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं, यहाँ पे संपूर्ण तथ्य को हम लेकर आए हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल मैप के द्वारा हम समझेंगे। और लगभग जितने भी एग्जाम हैं आपके घटना चक्र और सब में, तो सारे तथ्य को मैं यहाँ पे लाकर रख दिया हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन आपको दिक्कत ना हो। आइए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। उसके पहले हम वर्ल्ड मैप में जितने महाद्वीप हैं उनको हम एक नज़र में समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है विश्व की। और यहाँ पे ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आप देखेंगे, जिसमें कनाडा और अमेरिका यहाँ पे है। और इन दोनों को यहाँ पे पनामा जल संधि जोड़ती है। इधर आप देखेंगे तो एशिया का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बेरिंग जल संधि है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका ग्रीनलैंड है, जिसपे जो है डेनमार्क का अधिकार है। आगे आप देखेंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। वहीं दक्षिण अमेरिका से आप बात करेंगे तो आपका जो है दो रेखाएं गुजरती हैं। एक जो है विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है और यहाँ से आपका मकर रेखा गुजरती है। और जो है उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो केवल जो है यहाँ पे कर्क रेखा ही गुजरती है दो देशों से। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे ये अफ्रीका में आपका तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। यूरोप से वहीं देखेंगे तो कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भूमध्य सागर है, यहीं पे काला सागर है। तो ये सब जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ये लाल सागर है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यहाँ पे ये न्यूजीलैंड है। तो इस प्रकार जो है, और ये आपका अपना एशिया है जिसमें ये भारत है। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पे अफ्रीका में देखेंगे तो यहाँ पे मेडागास्कर है। तो इनका स्थिति कभी कभी पूछ देता है। तो इस प्रकार हम इसको जो है आगे क्रमशः समझेंगे। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगला तथ्य इसमें क्या क्या है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज से सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसके लगभग 2/3 भाग जो है भूमध्य रेखा के दक्षिण में विस्तृत है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है, जिसे सबसे दक्षिणतम सिरा जो है हार्न अंतरिप है। तो आप जो है इसमें मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका सबसे दक्षिणतम तो यहाँ टेरा डेल फ्यूगो है। ठीक, और आगे और देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पनामा जो जल संधि है, ये इस महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से पृथक करती है। तो पनामा जल संधि कहाँ है, तो मैप में आप देख लीजिए। मैप में यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। तो यहीं पे आपका पनामा जल संधि है। तो ये इस तरह जो है इसको जो है देख सकते हैं। आगे अगला तथ्य देखते हैं। हम बिल्कुल जो है अच्छे से समझाते हुए आपको जा रहे हैं, इसको दिमाग में बैठाते जाइए। यह महाद्वीप पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा। इसके उत्तर में जो है कैरेबियन सागर है और उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर व दक्षिण पूर्व में अटलांटिक महासागर है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वत श्रृंखला विस्तृत है, जो कि उत्तर में कैरेबियन सागर से लेकर सुदूर दक्षिण छोर तक जो है फैली है। तो इस प्रकार आइए इसको मैप में हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसको और थोड़ा सा जो है, तो यहाँ देखिए ये दक्षिण अमेरिका है। तो इधर आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर है, इधर जो है अटलांटिक महासागर है, इधर आपका जो है ये देखिए कैरेबियन सागर है। तो इस प्रकार इसकी स्थिति है। और यहीं से जो है आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला ये पूरा है 7000 लगभग किलोमीटर तक जो है फैली है। ठीक, और देखते हैं आगे इससे रिलेटेड क्या क्या तथ्य है। इसमें जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत माला है, लेकिन यह विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक, तो देखिए जो अपना हिमालय है ये सबसे ऊंचा है, विश्व में सबसे ऊंचा है। लेकिन अगर लंबाई की बात किया जाए तो आपका जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला चिली और अर्जेंटीना के मध्य जो है सीमा बनाती है। तो चिली और अर्जेंटीना के मध्य जो है ये सीमा बनाती है। तो इसको यहाँ पे देख लीजिए मैप में जो है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये
एंडीज पर्वत श्रृंखला, तो ये ऐसे दोनों के बीच में यहाँ पे ये आपका जो है चिली है, ये अर्जेंटीना है, तो इसके बीच में ये सीमा बनाती है। तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और देखते हैं इससे रिलेटेड और क्या तथ्य है। अब यहाँ पे दिया हुआ है एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो अकांकागुआ है, एकांकागुआ या अकांकागुआ जो है कर लीजिए, जो कि चिली में है। तो सबसे ऊंची श्रृंखला यहाँ से पूछ सकता है। जैसे हिमालय का कभी कभी पूछ देता है एवरेस्ट है, उसी प्रकार एंडीज का भी जो है पूछ देता है कि कौन सी सबसे ऊंची जो है पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है ओजिस डेल सलाडो है। ठीक, चिम्बोराजी इक्वाडोर एंडीज पर्वत श्रृंखला का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए बोलीविया का पठार एंडीज जो है पर्वत श्रृंखला के मध्य है। तो यहाँ पे ये जो तथ्य है, तो देखिए सबसे ऊंचा पूछेगा तो आप कौन सा जवाब देंगे, अकांकागुआ है। अगर दूसरा अगर पूछेगा तो ओजस डेल सलाडो है। और तीसरा जो है आपका चिम्बोराजी है, जो कि इक्वाडोर में है। इक्वाडोर की स्थिति देख लीजिए, इक्वाडोर कहाँ है, तो इक्वाडोर आपका जो है यहाँ पे जो है इक्वाडोर है। ठीक, ये आपका इक्वाडोर है, ये इक्वाडोर। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश पूछे तो ये आपका जो है ब्राज़ील है। यहाँ पे रियो डी जेनेरियो आप नाम सुने होंगे, तो ये सबसे बड़ा देश है। उसके बाद ये अर्जेंटीना आप देखेंगे, अर्जेंटीना है, यहाँ पर पंपास घास का मैदान पाया जाता है। और सबसे लंबा जो है आपका चिली है। ब्राज़ील से केवल 2 देश जो है सीमा नहीं बनाते हैं, ये देखिए आपका इक्वाडोर है और ये चिली है, देखिए इसे सीमा नहीं बनाते हैं, बाकी जो है आपका बनाते हैं। इस प्रकार जो है ये, और इसमें जो है और जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये पराग्वे है और ये उरुग्वे है। तो ये आपका लैंडलॉक देश केवल 2 हैं इसमें आप देखेंगे, तो एक बोलीविया है यहाँ पे और ये पराग्वे है, ये दोनों लैंडलॉक हैं, जबकि उरुग्वे जो है आपका लैंडलॉक नहीं है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक, तो इसकी श्रृंखला भी, ऊंची श्रृंखला भी बता दी आपको और इनके देशों की स्थिति भी बता दी। आगे और अच्छे से समझते हैं कि क्या है, इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। यहाँ देखिए विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील जो टिटिकाका है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। तो पेरू और बोलीविया के बीच जो है सीमा पे जो है ये स्थित है। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका जो है, ये आपका पेरू है, देखिए ये आपका पेरू है, ये बोलीविया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी झील है, ये टिटिकाका झील है। ठीक, तो सबसे ऊंची विश्व की नौगम्य झील है, क्योंकि ये एंडीज पर्वत श्रृंखला ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो इस पर ये नौगम्य झील है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछ सकता है। बिल्कुल मैप से अच्छे से समझते हुए चलिए, ताकि इसको जो है दोबारा ना पढ़ना पड़े। यहाँ पे आप देखेंगे तो इक्वाडोर की राजधानी क्विटो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। ठीक, क्विटो जो है ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। तो इक्वाडोर की राजधानी है, ये आप देखेंगे तो विश्व ये इक्वाडोर की, तो क्विटो है। यहीं से आपकी जो है आप देखेंगे तो विश्वत रेखा जाती है। ठीक, तो इसकी जो राजधानी क्विटो है ये इसी पे जो है स्थित है। तो इस प्रकार ये है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, यह विश्व की सबसे विशाल आयतन के अनुसार है। ठीक, दूसरी सबसे लंबी नदी। अगर आप देखिए, अगर सबसे लंबी नदी पूछे, ठीक, लंबी जो है नदी, तो आपका नील नदी है। ठीक, नील नदी ये कहाँ पे है, ये आपका अफ्रीका में है। लेकिन आयतन में पूछेगा तो आपकी कौन सी नदी हो जाएगी, आपकी अमेजन नदी हो जाएगी। जैसे भारत में सबसे लंबी नदी पूछे तो आपकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है, आप जो है गंगा आंसर करते हैं। लेकिन आयतन में भी पूछ देता है तो आप क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन जो है डिफाइन करके आप इस तरीके से जो है क्वेश्चन को पूरा पढ़ करके इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो आप इसको ठीक करेंगे, नील नदी को करेंगे। लेकिन आयतन में अगर पूछेगा तो आपकी सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, आपका अमेजन हो जाएगी। अगर दूसरी ये पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था कि आयतन में दूसरी कौन सी नदी है, तो कांगो नदी है। ठीक, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन दिमाग में आप बना लीजिए कि आयतन में दूसरी जो है, नील को नहीं मारेंगे, हम कांगो को मारेंगे। ऑप्शन में आपका नील भी रहेगा, लेकिन लंबाई में सबसे ज़्यादा जो है आपका नील ही है। आयतन में पूछेगा तो अमेजन है और दूसरे नंबर पे कांगो है। आइए और देखते हैं, अमेजन नदी जो है ये एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ये आपका पूछ सकता है कि अमेजन नदी कहाँ पे अपना जो है मुहाना बनाती है। तो ये आपका जो है अटलांटिक महासागर में, यहाँ मैप में देख लीजिए, यहाँ से जो है आपका
ये नदी ऐसे निकल करके और आपका ये अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, तो पेरू और ब्राज़ील होते हुए यहाँ पे आपका मुहाना बनाती है। तो इस प्रकार जो है आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला तथ्य क्या है। अगला तथ्य है यहाँ पे राजधानी ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है विश्व की सबसे ऊंचा जल प्रपात जो है एंजिल जल प्रपात, ये कायरो नदी पर जो है मुहाना गुयाना के पठार पे स्थित है। कायरो नदी वेनेजुएला की दक्षिण पूर्व में ओरिनोको की सहायक नदी है। तो ओरिनोको नदी आप नहीं करेंगे, कायरो नदी करेंगे। तो ये आपकी जो है कायरो नदी पे आपका विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात जो है एंजिल जल प्रपात है। प्लांटा पराना पराग्वे उरुग्वे उसकी जो है ये सहायक जो है सम्मिलित तंत्र को जो है आपको जो है कहते हैं। अमेजन जो है, अमेजन द्रोणी में वालसा नमक जो है विश्व का सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। अमेजन द्रोणी जो है ये जो है आपका रबड़ के वृक्षों का मूल स्थान है। यहाँ विश्व वर्षा वनों का स्थानीय नाम जो है सेल्वास, यानी सेल्वास कहाँ पाया जाता है, तो यहीं पे पाया जाता है। उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है। तो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है, अरिका है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, अरिका जो है सबसे शुष्कतम स्थान है। और यहाँ पे देख लीजिए जो आपका बताया है कि यहाँ पे दिया है कि एंजिल जलप्रपात, तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना वेनेजुएला है, यहीं पे वेनेजुएला में ही एंजिल जलप्रपात है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है। और देखिए क्या दिया हुआ है, दक्षिण अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट पे जो है अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड की ठंडी जलधारा बहती है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो है फॉकलैंड जो द्वीप है, यहीं पे देखिए यहाँ पे ये फॉकलैंड द्वीप है। मैप में अच्छे समझिए, आप मैप में अगर एटलस खोले हैं तो उसमें देख सकते हैं। यहाँ पे आपका फॉकलैंड द्वीप है और इस पे अधिकार किसका है, यूके का अधिकार है, याद रखिए ब्रिटेन का अधिकार है। इस पे जो है फॉकलैंड द्वीप है, यहीं से फॉकलैंड जो है धारा निकलती है, जलधारा जो है, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है। आइए और देखते हैं, अर्जेंटीना में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान को जो है पंपास कहते हैं, ठीक, याद रखिएगा पंपास। अगर आप देखेंगे ये पूरा ग्लोब है, अगर यहाँ से विषुवत रेखा जा रही है, यहाँ से कर्क रेखा जा रही है और यहाँ से नीचे जो है मकर रेखा जा रही है, तो इनके बीच में जो घास के मैदान या जो भी पाए जाते हैं ये उष्ण कटिबंधीय रहते हैं। लेकिन इसके नीचे आप देखेंगे ये आपका शीतोष्ण होता है। तो वहीं जब मैप में आप देखेंगे तो आपका जो है यहाँ से आपका जो है मकर रेखा जाती है, मकर रेखा के नीचे का जो है ये अर्जेंटीना में जो है जो घास का पाया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शीतोष्ण हो जाएगा। इधर से जो है कर्क रेखा जाती है, विषुवत रेखा, मकर रेखा इसके नीचे है, तो ये आपका जो है शीतोष्ण हो जाएगा, ठीक। तो आइए और देखते हैं अगला तथ्य क्या है। लानूस का जो है मैदान एंडीज पर्वत तथा गुयाना के मध्य स्थित है। इसे ओरिनोको बेसिन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय जो है ये घास का मैदान है। ये जो है आप तथ्य याद रखिए। दक्षिण अमेरिका को जो है दक्षिण में अंटार्कटिका से ड्रेक पैसेज जल संधि पृथक करती है। यह दक्षिण अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो सबसे निचला स्थान आगे हम देखेंगे। मैगलन जल संधि जो है दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग टिएरा डेल फ्यूगो से जो है पृथक करती है। तो जो मैगलन जल संधि है आप देखेंगे तो मैगलन जल संधि कहाँ पे है, यहीं पे है मैगलन जल संधि, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट इधर आपका जो अटलांटिक है, इधर जो है प्रशांत महासागर है, तो इन्हीं को जो है जोड़ती है, ठीक। तो ये आपका आगे देखते हैं। रियो नीग्रो टोंडिकंटस मेंडिरा अमेजन की सहायक नदी है, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है। मेडिरा विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक। जिस प्रकार अगर भारत में अगर देखेंगे तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है, ठीक, गंगा है आप देखेंगे। और वहीं पे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछे तो गंगा में आकर मिलती है यमुना है, ठीक, यमुना। तो आप जो है भारत में अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो यमुना है, ठीक। और ये गंगा की जो है सहायक नदी। उसी प्रकार जो है मेडिरा जो नदी है ये आपकी विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है।
ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पराना पराग्वे नदियों की संयुक्त जलधारा को ला प्लाटा कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, ये दोनों नदियाँ एस्चुअरी बनाती हैं, ठीक। तो अब कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत में कौन सी नदियाँ जो है एस्चुअरी बनाती हैं, ठीक। जैसे आपका भारत है तो जो भारत का दक्षिणी भाग में देखेंगे तो जी इधर बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं ये डेल्टा बनाती हैं, और जो नर्मदा वगैरह है इसमें जो है पश्चिमी तट पर गिरती हैं तो ये क्या बनाती हैं, एस्चुअरी बनाती हैं। तो ये आप जो है इसी प्रकार इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका की कैंपोस घास भूमि को मैरबो नामक वनस्पति मिलती है जो चाय की तरह पेय पदार्थ है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन है। कैंपोस जो है घास जो है ब्राजील के पठार पर मिलता है या उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये ब्राजील है, इसमें कैंपोस पाया जाता है, यहाँ पे कैंपोस पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला उष्णकटिबंधीय है क्योंकि यहाँ पे विषुवत रेखा यहाँ से कर्क रेखा जाती है तो ये बीच का क्षेत्र है, तो इसलिए जो उष्ण जो है ये कटिबंधीय घास का मैदान है। तो इसको दिमाग में मैप द्वारा जो है ऐसे समझते चलिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंपोस घास जो है ब्राजील के पठार में मिलती है, उष्णकटिबंधीय, वही सेम चीज़ है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील में सर्वाधिक जल विद्युत परियोजना का विकास हुआ है। तो दक्षिणी अमेरिका में जो ब्राजील है चूँकि ये जो है आपका क्या है समुद्र से सटा हुआ है, तो यहाँ पे जल विद्युत की जो है सोर्सेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे ये परियोजना का विकास हुआ है। अर्जेंटीना उरुग्वे ब्राज़ील अर्ध नम भागों में पोषक तत्वों की भरपूर जो है अल्फा घास का मैदान पाई जाती है, ठीक। तो बेसिकली ये अल्फा घास जो है ये आपका जो अर्जेंटीना में पाई जाती है, अर्जेंटीना, ठीक। तो याद रखिए आप देखेंगे अर्जेंटीना में जो पंपास घास का मैदान पाया जाता है इसी में अल्फा नामक घास पाई जाती है, जिसको जो है पशु जो है पशुचारण करके और इसको जो है ये पौष्टिक इतना होता है कि जो बहुत जल्दी जो है तगड़े और मोटे हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे तो अर्जेंटीना जो है ये मांस जो है निर्यात में आपका जो है इसका स्थान है। तो ये आप जो है इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। दक्षिणी अमेरिका में दो स्थलबद्ध जो है देश है, कौन है, बोलिविया और पराग्वे है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो स्थलबद्ध देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ मैप में देखिए ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। अब देखिए सारे जो है देश जो है ये तट से सटे हुए हैं यहाँ पे, ठीक ऐसे, लेकिन आपका जो है पराग्वे और जो है बोलिविया जो है आप देखेंगे तो ये स्थलाबद्ध देश है। स्थलाबद्ध का मतलब होता है कि इनकी सीमा जो है जल क्षेत्र से जो है सटी हुई न हो। जैसे इन सब का चिली वगैरह का या अर्जेंटीना का या ब्राज़ील का देखेंगे, इधर और सब भी सूरीनाम पराग्वे ये सब जो है तमाम है, तो इनका जो है ये तट से लगा हुआ है, लेकिन इन दोनों का नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे जो है विश्व में चिली तांबे की सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली जो है चिली में आप देखेंगे तो चूंकि कमाता जो है यहाँ की विश्व की तांबे की राजधानी इसको कहा जाता है, तो ये जो है तांबे में जो है प्रथम है। दक्षिणी अमेरिका का फॉकलैंड द्वीप ग्रेट ब्रिटेन के अभी आपको बताए हैं कि अधीन है। इस द्वीप को लेकर जो है ब्रिटेन अर्जेंटीना में विवाद भी है। तो जो फॉकलैंड द्वीप है ये आप देखिए मैप में यहाँ पे है, ये आपका जो है ये फॉकलैंड द्वीप है, इस पे यूके का अधिकार है। क्योंकि यूके जो है बहुत सारे देशों को जो है गुलाम बनाया था, तो यहाँ पे भी इसका जो है अधिकार अभी भी बना हुआ है, ठीक। तो इसको जो है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर विश्व के कहवे के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। तो ये अब देखिए फजेंडा जो है ये कहवा के बागानों को कहते हैं, फजेंडा, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है। कंडोर और रिया पक्षी दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं, ठीक। लामा जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला पर पाया जाने वाला जो है जानवर है। अल्पाका और ग्वानका जो है लामा की किस्में हैं। अब क्वेश्चन आप जो साइंस का क्वेश्चन पूछता है कि ऊंट और लामा के ब्लड में क्या चीज़ नहीं पाया जाता है, ठीक, या पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक। इसका क्वेश्चन जो है कमेंट में आप दीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक मछलियां जो है ये पेरू के तट पे जो पकड़ी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन है पेरू के तट पे। चिली नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ऊपर बताए हैं तांबे के लिए। वेनेजुएला में माराकाइबो झील है, खनिज तेल उत्पादन के लिए जो है ये विख्यात है। तो माराकाइबो झील ये पूछ देता है, तो यहाँ पे जो है भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं
आगे जो है चिली में जो चुक्विमाता जो है ये पठार है ताबे उत्खनन के लिए विख्यात है। इसे विश्व की ताबे की राजधानी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विश्व की ताबे की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपका चिली यहीं पे है और चुक्विमाता जो है यहीं पे आप देखेंगे, चूंकि ये है आपका, ठीक, तो ये चिली में है, ठीक। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगला तथ्य क्या है। आगे हम देखते हैं, ब्राजील विश्व का 5वां जो है बड़ा देश है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चिली व इक्वाडोर को छोड़कर शेष दक्षिण अमेरिका के देशों की सीमाएं इससे लगती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन, चिली और इक्वाडोर आप देखेंगे तो ब्राजील ये आपका है, ये ब्राजील है। तो यहाँ पे ये इक्वाडोर देखिए ब्राजील से सीमा नहीं बनाता है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये चिली है, तो ये पतला सा जो है ये देश, तो ये दोनों जो है ब्राजील से सीमा नहीं बनाते, बाकी जो है सीमा बनाते हैं। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक। तो आइए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे जो है ब्राजील के विश्व के कहवा का पात्र कहा जाता है, या विश्व का कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है, निर्यातक है, ठीक। ब्राजील में रबड़ के पेड़ का जो है मूल स्थान है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्राजील में मीनास गिराइड राज्य में लौह अयस्क एवं अभ्रक का विशाल भंडार है। तो ये आपका मीनास क्षेत्र पूछता है मिलान करने के लिए पीसेस वगैरह में, कि मीनास यहाँ दे देगा और जैसे और भी क्षेत्र दे देगा, और उसको मिलान करने के लिए तो लौह से आप मिलाएंगे। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करने वाला देश आपका कौन सा है? ब्राजील है। ब्राजील में अमापा, ठीक, खान जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज की खान है। तो अब जिस प्रकार जो है मीनास को जो है लौह से मिलाने के लिए दे सकता है, उसी प्रकार अमापा खान जो है दे देगा, ये विश्व की सबसे बड़ी खान है। तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये मैंगनीज से आप मिलाएंगे, ठीक, मिलान के लिए, या ब्राजील का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप जो है अमापा जो है मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है, आप दे देगा क्वेश्चन, तो इसको जो है आप कर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कहवा निर्यातक पत्तन ब्राजील का जो है सेंटोस है, ठीक। आप देखिए सेंटोस मानोस दो जो बंदरगाह हैं ये इसके लिए फेमस है। इन दोनों के बीच में कौन सी काफ़ी रेल चलाई जाती है, काफ़ी जो है रेल, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो सेंटोस और मानोस के बीच में जो है ये आपका जो है चलाई जाती है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो ये जाहिर सी बात है, ये सबसे बड़ा देश है, आप देख रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका में इगुआओ जलप्रपात ब्राजील व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। ये सबसे बड़ा भी है, इगुआओ जलप्रपात जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में सीमा पे जो है इगुआओ जलप्रपात है। ये ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा पे है, तो इगुआओ जलप्रपात, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, ये हो गया आपका ब्राजील से विषुवत रेखा मकर रेखा दोनों गुजरती है। तो पहले बता चुके हैं, दोनों रेखाएं गुजरती हैं। ब्राजील तंबाकू उत्पादन में विश्व में चीन के बाद जो है दूसरा स्थान है, तो इसको भी डबल स्टार करिए। घाना तथा नाइजीरिया के बाद ब्राजील विश्व का तीसरा सबसे अधिक कोको उत्पादन का जो है निर्यात करता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ब्राजील भारत के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक थोरियम उत्पादक जो है देश है। तो ये भी क्वेश्चन है। ब्राजील का वोल्टा रेंडोडो लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। तो ये भी क्वेश्चन मिलान करने के लिए दे सकता है। वोल्टा रेंडोडा जो है ये लौह इस्पात के लिए जो है उद्योग का केंद्र है, तो मिलाने के लिए दे सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ब्राजील के सेंटोज पेसो और सेंट मारिया में जो है कागज उद्योग जो है ये विकसित हुआ है। बेलम ब्राजील कोको रबड़ निर्यात का जो है अमेजन बेसिन का प्रमुख बंदरगाह है। तो ये बेलम जो है ये मिलाने के लिए दे सकता है। ग्रांड चाको की दलदली निम्न भूमि में जो है क्वेब्रेको नामक वृक्ष मिलता है, जिसकी छाल से टेनिन अम्ल जो है प्राप्त होता है। इसका उपयोग जो है चमड़ा उद्योग में होता है, ठीक। टेनिन का उपयोग चमड़ा में होता है, तो इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है ये बोलिविया के पठार पे है। तो आपको बताया है कि ये आपका जो है बोलिविया है और पेरू बोलिविया के बीच में यहीं पे है, ठीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, अब देखिए विषुवत रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिकी देश कौन कौन से है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील है, ठीक। तो विषुवत रेखा पर पूछ रहा है, तो ऊपर मैप में देख सकते हैं इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। तो देखिए आपका ये इक्वाडोर है, यहाँ पे ये कोलंबिया है और ये ब्राजील है। तो यहीं से आपका जो है ये रेखा जाती है विषुवत रेखा, ठीक। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अगला यहाँ पे मकर रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिकी देश कौन कौन से है? तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दोनों को कर लीजिए। तो चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील, ठीक। तो ये
याद रखिए चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से मकर रेखा जाती है। तो ये आपका जो है ये चिली हो गया, चिली हो गया, यहाँ से ये चिली हो गया, देखिए ये चिली है, अर्जेंटीना है, ये पराग्वे, ब्राज़ील है। तो यहाँ से कौन सी रेखा जाती है? मकर रेखा जाती है, याद रखिएगा। और यहाँ से आपका विषुवत रेखा जाती है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थलबद्ध देश कौन कौन सा है? तो बोलीविया और पराग्वे है। तो बोलीविया, पराग्वे आपको बताया ही है। आपका जो स्थल बस ये बोलीविया है, पराग्वे है, ठीक। तो बार बार ये पूछता है। उरुग्वे का नाम देता है कंफ्यूज के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे जो है दक्षिणी अमेरिका द्वीप में जो है बड़े द्वीप का नाम और अवस्थिति दिया है। टिएरा डेल फ्यूगो, ये चिली और अर्जेंटीना के बीच में है। तो टिएरा डेल फ्यूगो जो है आप देखेंगे ये जो है चिली है इधर, और ये अर्जेंटीना है, इन दोनों के बीच में जो है ये टिएरा डेल फ्यूगो है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है दुहा डी मारिजो, ये ब्राज़ील का है, और इला डी चिलाई, ये चिली का है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। इला वालिंगटन, ये चिली का है, और पूर्वी फॉकलैंड, तो ये फॉकलैंड में है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख झीलें। ये मराइकाइबो झील जो है सबसे बड़ी झील है, वेनेजुएला में है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। टिटिकाका झील बोलीविया में है, पेरू बोलीविया के बॉर्डर पे। पोपो झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका बोलीविया में है। कहाँ पे है? बोलीविया में है। ब्यूनस आयर्स जो है झील, ये चिली, अर्जेंटीना चिली के बीच में है। तो ब्यूनस आयर्स जो है इसकी राजधानी भी है, तो ये आप याद रखिएगा। अर्जेंटीना झील जो है अर्जेंटीना में है, तो ये नाम है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब दक्षिणी अमेरिका के जो है खनन संसाधन क्षेत्र जो है लव अयस्क जो है कहाँ कहाँ है? तो मीनास जिरास और पारा, ब्राज़ील, वेनेजुएला, पेरू, ठीक। तो यहाँ पे है, तो ये याद रखिएगा। मैग्नीज जो है ये आपका, ये मीनास, पारा ये ब्राज़ील में है, और वेनेजुएला, पेरू यहाँ पे लव अयस्क है। मैग्नीज अब देखेंगे तो मीनास जिरास और मांटीनीग्रो ये ब्राज़ील में है, उपाता वेनेजुएला में, इलावरा इक्वाडोर, और आया जो है आयोसुचा ये पेरू में है। सोना की बात किया जाए तो बोलिहारी घाटी, सेरा पेलाडा ब्राज़ील में है, और बोलिविया चिली में ये पाया जाता है सोना। तांबा जो है चुकीकामाता, या चुकीकामाता कर लीजिए, और जो है एल सेलवाडो जो है अफ्रीकाना चिली में है, ठीक। और चांदी के लिए बात किया जाए तो चिली ब्राज़ील में है। पेट्रोलियम जो है मराकाइबो बेसिन फेमस है, ऑरिनोको बेसिन, आयरो बेसिन, और सांता रीना जो है वाहिया, ये आपका है अमेजन बेसिन ब्राज़ील। ये आप याद रख सकते हैं। वहीं और क्या दिया हुआ है, बॉक्साइट के लिए जो है पारानाम जो है सूरीनाम में है और ब्राज़ील है। सीसा के लिए जो है आयाचुको पेरी में है, पेरू और ब्राज़ील, ये फेमस है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ब्राज़ील की सीमा नहीं बनाते हैं, तो अब यहाँ पे ब्राज़ील की सीमा चिली, सूरीनाम, इक्वाडोर, पराग्वे, इक्वाडोर, चिली या बोलीविया, चिली। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ब्राज़ील से सीमा नहीं बनाते हैं, तो आपको बताया है कि आपका जो है ये इक्वाडोर और जो चिली ये सीमा नहीं बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है आपका सही आप क्या हो जाएगा, इक्वाडोर और चिली हो जाएगा, ठीक। तो इसको जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला जो है, अगला क्या है इसमें, मराकाइबो झील स्थित है। तो मराकाइबो झील आपको बताया है वेनेजुएला में स्थित है। अब इससे संबंधित क्या क्या तथ्य है देख लीजिए। यहाँ पे जो है यह झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। वेनेजुएला एकमात्र दक्षिण अमेरिका का वह देश है जो ओपेक का सदस्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिए। यहाँ एंजिल जलप्रपात है जो कि ओरिनोको नदी पर है, कोरोनी की जो है सहायक नदी है। चुकीकामाता जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर उत्पादक है, जिसे विश्व की तांबे की राजधानी कहा जाता है। अरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला तथ्य क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेंटागोनिया का मरुस्थल जो है स्थित है तो ब्राज़ील में, वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में या चिली में। तो यह एक ठंडा मरुस्थल है जो कि एंडीज के गिरपद में है, और ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। याद रखिएगा अर्जेंटीना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है ये ऊपर मैप में बता दे रहे हैं। यहाँ पे अर्जेंटीना में ये आपका एंडीज पर्वतमाला, इसके गिरपद यानी नीचे जो है ये पेंटागोनिया का मरुस्थल है, ठीक। चूँकि यहाँ से मकर रेखा जाती है तो ये जो है क्या है, शीतोष्ण है, ठीक। तो शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण है, तो ये आप जो है याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, पेंटागोनिया का हो गया। अब यहाँ पे टिटिकाका झील है, सबसे ऊंची नवगम्य झील है। तो ये स्थिति क्या है? पेरू और बोलीविया में आपको बताया है, पेरू और बोलीविया में टिटिकाका झील है।
नेक्स्ट है, अब वन लाइनर में कुछ देख लेते हैं क्या है। अब ये देखिए, सेल्वास जो है ब्राजील के अमेजन बेसिन में पाया जाता है। लानोस जो है वेनेजुएला में। पंपास जो है शीतोष्ण घास का मैदान है अर्जेंटीना, जहाँ पे अल्फा अल्फा घास पाई जाती है, बहुत पौष्टिक होती है और यहीं से इसीलिए जो है पशु जल्दी तैयार हो जाते हैं। मांस का जो है यहाँ पे निर्यात काफ़ी ज़्यादा होता है। सवाना जो है ये अफ्रीका के नील नदी में, देखिए सवाना जो है कभी कभी पूछ देता, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ओजस डेल सलाडो विश्व का ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो है। इक्वाडोर में जो है कोटोपेक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है और चिम्बो राज्य निष्क्रिय है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिए। कोटोपेक्सी क्या है? सक्रिय है और चिम्बो राज्य जो है निष्क्रिय है। इन दोनों से क्वेश्चन अक्सर ये पूछता है, तो याद रखिएगा कहाँ है? इक्वाडोर में। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, मिस्ट्री जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। मिस्ट्री जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोपो झील जो है बोलिविया एंडीज पर्वत के मध्य जो है अंतरा पर्वतीय पर्वत पे स्थित है पोपो झील। मानोस सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अमेजन के बीच में है। यहीं से ये जो है कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा बंदरगाह जो है नदी सबसे बड़ा जो है नदी के अंदर जो है ये बंदरगाह है। जैसे ये अमेजन नदी है, यहीं पे अंदर जो आप देखेंगे तो मानोस बंदरगाह है। कौन सा है? मानोस बंदरगाह यहाँ पे स्थित है, यहीं पे तट पे। तो ये अमेजन बेसिन में, ठीक, नदी पर है। अब यहाँ पे कहवा बगान को फजेंडा कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी मेडीरा है, जो कि अमेजन की सहायक है। मैगलन जल संधि, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या तथ्य है। अब यहाँ पे चिली तांबा व नाइट्रेट में प्रथम है, तो ये क्वेश्चन कभी जैसे पूछता है अक्सर। नेक्स्ट हम देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा आयतन में जलप्रपात इगुआओ जलप्रपात है। तो ये विश्व का जो है सबसे बड़ा आपको बताया है, पराना नदी पर है और जो है पराग्वे और ब्राजील की सीमा पर है। तो कौन सा है? इगुआओ जलप्रपात, इसको नोट कर लीजिएगा। अमेजन नदी निकलती है तो पेरू और बोलिविया से, इसको मैप में बता चुके हैं। ब्राजील में लेटराइट मिट्टी को टेरा रोसा कहा जाता है, इसको जो है डबल स्टार कर लीजिए। ब्राजील में लेटराइट मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेरा रोसा कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है विषुवत रेखा पर जो है दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील है, तो ये बता चुके हैं। मकर रेखा पे जो चिली, पराग्वे, ब्राजील, अर्जेंटीना है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है ब्राजील और छोटा जो है फॉकलैंड है। स्थलबद्ध देश जो है बोलिविया और पराग्वे है। तो इसको जो है स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे विश्व के नवीन जो है मोड़दार लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दक्षिण अमेरिका में इसकी ऊंची चोटी अकांकागुआ है। दक्षिण अमेरिका को जो है पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन अभी हाल ही में शायद जो है पेट में या किसी ने पूछा है। सर्वाधिक नगरीकृत देश की बात किया जाए तो उरुग्वे, याद रखिए पराग्वे लैंडलॉक देश है, ठीक, लेकिन जो है उरुग्वे आपका जो है सर्वाधिक नगरीकृत देश है। काफी बंदरगाह जो है सेंटोज बंदरगाह को कहते हैं, जो कि ब्राजील में है। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी, ये इक्वाडोर में है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। इजराइल के बाद दूसरा ज्यादा यहूदी देश अर्जेंटीना है। क्विटो, ये जो है इक्वाडोर की राजधानी, भूमध्य रेखा पर सबसे ऊंची राजधानी है, तो ये क्वेश्चन पूछता है। अमेजन नदी जो है अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना या गिरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जापुरा नदी एंडीज से निकल करके बाईं ओर से अमेजन में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है, तो याद रखिएगा। पूछ सकता है कि अमेजन की बाईं तरफ से, जैसे ये इधर से प्रवाह इधर है तो ये बाएं हो गया, अपना बाएं भी जो है वही बाएं, तो ये आपकी जो है सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है। पुरुष नदी एंडीज से निकलकर दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी, तो याद रखिए सबसे बड़ी तो मेडीरा है, लेकिन ये एंडीज से निकल करके जो है ये एंडीज से निकल रही है और ये भी एंडीज से निकल रही है, तो ये दाईं ओर से है, ये जो है बाईं ओर से सबसे बड़ी है। जिससे अमेजन, ये आपका एंडीज पर्वतमाला है और ये अमेजन नदी जा रही है, तो यहाँ से निकल करके बाईं ओर से अगर पूछेगा तो आपका जो है जापुरा नदी है, और यहाँ से निकल करके दाईं ओर से मिलने वाली आपका जो पुरुष नदी है, तो ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, तथ्य है संसार की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान अमापा खान है, जो कि ब्राजील में है। कहाँ पे है? ब्राजील में। क्वेश्चन ये मैग्नीज की खान है, तो मिलान करने के लिए पूछ सकता है। इटाबिरा जो है ब्राजील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है, तो ये आपका जो है ये पूछ सकता है। इटाबिरा किसके लिए है? तो लौह अयस्क के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। इस प्रकार ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।